हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिव ग्लो। तो आज मेरी सुबह की शुरुआत हर दिन की तरह ही हुई है। तो आज मैं सुबह 4 बजे जगी हूँ, उसके बाद ब्रश की हूँ। ब्रश करने के बाद फिर मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने। तो आज के फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाली हूँ। देखिएगा, इसकी सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि हम एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करेंगे। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे हमें ये आइडिया नहीं आएगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं और उसमें कितना सफल हो रहे हैं। तो इसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करना एकदम अनिवार्य है। तो मैं अभी एमसीक्यू ही सॉल्व कर रही हूँ, और आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री की 50 एमसीक्यू सॉल्व की हूँ, जिसमें मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो नहीं आ रहे थे। तो मैं क्या की ना कि एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद मतलब जितना भी क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा था उसको अच्छे से फिर से रिवाइज की हूँ कि गाइस, अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी सिर्फ बुक रीड नहीं कीजिए या फिर नोट्स को रीड नहीं कीजिए, उसका एमसीक्यू बनाने का कोशिश कीजिए। एक जैसे कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है आपका, तो आप उस चैप्टर का एमसीक्यू बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका सारा डाउट्स क्लियर होता जाएगा और फिर आप एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाइएगा। 6 बजे तक पढ़ाई करने के बाद फिर मैं चली गई हूँ किचन का काम करने, जैसा कि मैं हर दिन काम करती हूँ। ये मेरा हर दिन का ड्यूटी है और इसको करना तो अनिवार्य है, चाहे पढ़ाई करूँ या ना करूँ। देखिए, ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ऐसे सारी हाउसवाइफ के साथ होता है जो सुबह उठते ही अपना काम स्टार्ट कर देती है। चाहे वो जिस परिस्थिति में भी हो, उसे काम तो करना ही है। अभी मैं चाय सर्व कर रही हूँ सबको, उसके बाद खाना बनाऊंगी। खाना बना के फिर चली जाऊंगी स्नान करने, क्योंकि अभी चल रही है नवरात्रि। और नवरात्रि में तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं कि हर दिन मेरे यहाँ आरती होती है। तो जल्दी से स्नान करके आरती करने आ गई हूँ। यहाँ बेटी भी आरती कर रही है और अपने भैया को भी बुला लिया कि भैया मेरे साथ आ जाओ, आरती करनी है। तो नीचे से बुला लिया भैया को, और बीच बीच में इन दोनों में लड़ाई भी हो जा रही थी कि नहीं मुझे घंटी बजानी है तो मुझे घंटी बजानी है। ये लोग ऐसे ही लड़ रहे थे। लोग सबको तो पता ही होगा कि प्राइमरी की रिजल्ट कल रात में डिक्लेयर कर दी गई है, और कल रात से ही मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आपका रिजल्ट हुआ या नहीं, आप पास हुए या फेल। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे कल वीडियो बना के डाल दूँगी और आप लोग को उसमें पता चल ही जाएगा कि मेरा रिजल्ट हुआ है या नहीं। वैसे मैं बीएड के साथ साथ डीएलएड भी की थी, और पहले मैं डीएलएड कर ली थी एनआईओ से, फिर उस पर केस हो गया। तो फिर पता चला कि पता नहीं बाद में होगा या नहीं। तो मैं यही सोच के फिर बीएड भी कर ली। तो मेरे साथ दोनों डिग्री हो गई है। तो अभी मैं स्कूल की तैयारी कर रही हूँ, और इसमें मेरा सब्जेक्ट है हिंदी। और हिंदी आपको तो पता ही है कि 80 मार्क्स का है। मेरे लिए हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। तो मैं अभी हिंदी ही पढ़ रही हूँ, साथ में बेटी बैठ गई है पढ़ाई करने। वो भी पढ़ाई कर रही थी, ऐसे परेशान करती है ना मुझे कि मम्मा मुझे भी पढ़ाई करनी है। तो मैं उसे एक नोटबुक और पेन दे देती हूँ, तो वो भी पढ़ते रहती है, कुछ कुछ बनाती है। मैं भी पढ़ाई कर लेती हूँ। हाँ, थोड़ी परेशान करती है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेती हूँ। इसे आप लोग को तो पता ही है कि बीएड और डीएलएड दोनों स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कराया गया। फिर फॉर्म फिल कराने के बाद दोनों से एग्ज़ाम भी ले लिया गया, और रिज़ल्ट देने के टाइम सिर्फ डीएलएड वालों का ही रिज़ल्ट दिया गया है। तो वे सारे अभ्यर्थी जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं, वे किसी एक में ही योगदान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में कई सारी सीटें रिक्त रह जाएगी, और राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग ने इन सीट पर नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची जारी करेगी, जिससे वैसे सारे स्टूडेंट्स जो 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन से बाहर रह गए हैं उन्हें फिर से शामिल होने का मौका दिया जाएगा, ऐसी आशंका बन रही है। और शायद में भी उन लोगों को ले लिया जाए सेकेंड लिस्ट। कई स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं बट सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो वैसी स्थिति में तो सीट खाली रह ही जाएगी। ऐसी स्थिति में उन सारे स्टूडेंट्स के परिणाम रद्द कर दिया जाएगा, इनके स्थान पर भी वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। तो 1-2 नंबर से जो पीछे छूट गए उन्हें के लिए ये काफ़ी खुशी की बात होगी। तो आज की मेरी ये वीडियो यहीं तक। मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं,
और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपसे मिलती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने लाइफ को बेटर बनाने की पूरी कोशिश कीजिए।